इंडिया में करीब करीब 5,300 करोड़ का जो है निवेश करेंगे। इसको करने के लिए जो 3 प्रोडक्ट हम जो आगे लेकर के चलना चाहते हैं और जिसमें इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे ही एक समय आता है हम आपको अनाउंस कर देंगे। सर कोई टाइम। नमस्कार, मैं अमित द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पावर ऑन व्हील पर। और आज कोई खास है हमारे साथ। सर स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। नमस्कार अमित, और धन्यवाद। और बहुत खुशी होती है जिस तरीके से आप तरक्की कर रहे हैं और पावर ऑन व्हील्स तरक्की कर रहा है। थैंक यू सर। तो आप सब जानते हैं, तो मैं कंपनी का नाम भी नहीं लूँगा, आप सब ने पहचान लिया है। तो राकेश सर हैं। राकेश सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, इतने आगे आ चुके हैं तो कैसा चल रहा है आपका बिग बोल्ड ब्यूटीफुल का सफ़र? निसान मैग्नाइट बिग है, बोल्ड है, ब्यूटीफुल है एज अ वैल्यू प्रपोजिशन। और ये कह सकते हैं कि आज की डेट पे जो है एक बिग और बोल्ड और ब्यूटीफुल सक्सेस भी है। और इसके लिए जो है हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपने कस्टमर्स का, जिन्होंने जो है निसान ब्रांड में जो है अपना जो है ट्रस्ट दिखाया और जिस तरीके से अपना उन्होंने प्यार जो है निसान मैग्नाइट की तरफ जो है अग्रसर किया है। और साथ साथ जो हमारे जो चैनल पार्टनर्स हैं, हमारे एम्प्लॉइज़ हैं और जो सपोर्टर्स रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने हरदम जो है निसान के हर एफर्ट को सराहा है, उनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डार्क एडिशन के इस ज़माने में सर ले आए हैं कुरू एडिशन। और कुरू एडिशन क्या है, कैसे आप उसके साथी बन सकते हैं, और बहुत सारे सवाल हैं जो मैं सर से करने वाला हूं। निसान की तरफ से और कौन कौन से प्रोडक्ट भारतीय बाजार में आ रहे हैं, क्या इनकी योजनाएं हैं, सब कुछ गाड़ी के अंदर बैठता हूं, मैं ड्राइव करूंगा। सर बैठोगे ना मेरे साथ? प्लीज़, कोई दिक्कत नहीं है ना? आइए, टोटल कॉन्फिडेंस है। आइए। तो राकेश सर के साथ मैं उनकी इस निसान मैग्नाइट में आ गया हूँ। सर सबसे पहला सवाल ये है, कुरू एडिशन AMT, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हमें जो है निसान मैग्नाइट हमने लॉन्च की थी दिसंबर 2020 में। और 2020 में जब हमने लॉन्च की थी तो एक जिसे कहते हैं एक अभूतपूर्व जो है जिसे कहते हैं सफलता मिली थी। जिस तरीके से कस्टमर्स ने जो है निसान मैग्नाइट को सराहा था। अच्छा। और शुरुआत में ही जिसे कहते हैं करीब करीब 32,800 जो बुकिंग्स आई, और उस समय जो है हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी करीब करीब 1500 पर मंथ की थी। जो बुकिंग्स थी उनको देखते हुए फिर हमने जो है ना अपने प्लांट में जो है मैन पावर बढ़ाया। और सबसे बड़ी खुशी ये होती है कि जब आप जो है ना किसी को एम्प्लॉय करते हैं, इससे बड़ी खुशी नहीं होती है लाइफ में मेरे हिसाब से, जो है ना कि एक अलग सी जो है एक फीलिंग आती है। और आगे लेकर के जो है हमारी पूरी कोशिश थी कि जितने भी कस्टमर्स हैं उनको हम जल्दी से जल्दी निसान मैग्नाइट दे सकें। उसी के लिए जो है ना वर्कफोर्स को बढ़ाया गया। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब देखें समय के साथ जो है जैसे जैसे कस्टमर्स का जिसे कहते हैं लगाव बढ़ा और कस्टमर्स की और अंडरस्टैंडिंग आई उस सेगमेंट के बारे में और उनके प्रेफरेंसेस के बारे में, हमने जो है प्रोडक्ट में जो है लगातार वैल्यू जो है इंक्रीज़ की है। पहले जो है एक रेड एडिशन लॉन्च हुआ, जो है कस्टमर की चाहत को देखते हुए उनके फीडबैक के हिसाब से जो है वैल्यू अप किया गया। उसके बाद एक गीज़ा एडिशन हमने लॉन्च किया, अगेन वैल्यू अप था। और अब जो है फ़िलहाल इस समय जो है कुरो एडिशन लॉन्च हुआ है। और कुरो का मतलब बेसिकली जो है जापानीज़ में होता है ब्लैक। ब्लैक जो है वो शार्प है, ब्लैक जो है जिसे कहते हैं एस्पिरेशनल होता है, ब्लैक जो है एग्रेसिव होता है। तो निसान मैग्नाइट में कुरो एडिशन लॉन्च हुआ है। अब तक कितनी मैग्नाइट दे चुके हैं सर? 1 लाख प्लस सेलिब्रेशन देखा था मैंने। आज से जो है कुछ महीने पहले प्लांट में जो है हम जो है एक सेलिब्रेशन कर रहे थे, और वो सेलिब्रेशन था बेसिकली जो है 1 मिलियंथ जिसे कहते हैं एक्सपोर्ट्स का। और उस समय जो 1 मिलियंथ एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो जो 1 मिलियंथ जो व्हीकल थी जो है निसान प्लांट से, वो निसान मैग्नाइट थी। अच्छा। आज जो है 1 लाख से ज़्यादा जो है मैग्नाइट जो है सड़कों पे हैं। अच्छा। और कस्टमर्स जो है उसका आनंद उठा रहे हैं। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा सर, जिस तरीके से ये सारे हो गए, तो मैग्नाइट हो गया, मैग्नाइट के एडिशंस आ गए, लोग पसंद भी कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, आपने नेटवर्क भी थोड़ा सा एक्सपेंड किया है, काफ़ी अच्छे टच पॉइंट्स भी हो गए हैं। अब उम्मीद बढ़ रही है, लोग CNG का देख रहे हैं, मार्केट शेयर ऊपर जा रहा है, कह रहे हैं कि 30% तक इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हो जाएगी 2030 तक। तो उस पर आपका क्या कहना है? क्या निसान से लोग कुछ और उम्मीद रखें, कुछ इंतज़ार करें, कुछ? अभी फ़िलहाल जिसे देखें, जो हमारी जो है ना रिसर्च थी और जिसके बेसिस पे हमने जो है अपने प्रोडक्ट को जो है मार्केट में उतारा है निसान मैग्नाइट को,
तो पेट्रोल वर्जन में आई, साथ साथ 2 ट्रांसमिशन में आई, मैनुअल ट्रांसमिशन और CVT में, 2 में जो है इंट्रोडक्शन हुआ। और जब इंट्रोडक्शन हुआ तो उस समय भी रिसर्च बताती थी कि जो है कि जो पेट्रोल के जो ग्राहक हैं या जो कस्टमर्स हैं वो ज़्यादा हैं, और हम जो है उन्हीं को जो है टारगेट कर रहे थे, क्योंकि उन्हीं की प्रेफरेंस में जो है उनको हम मीट करना चाहते थे। और एक अच्छी चीज़ क्या है कि निसान मैग्नाइट की जो माइलेज है वो वैसे ही अच्छी है। तो क्या है कि एक CNG का कस्टमर क्या चाहता है कि कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन चाहता है, कॉस्ट ऑफ ओनरशिप चाहता है। हमारे हिसाब से आज की डेट पे जो है निसान मैग्नाइट जो पेट्रोल वर्जन है, पेट्रोल है, वो उस चीज़ को मीट कर रहा है। तो उस हिसाब से ही हमारी सक्सेस है, और अभी हमारा फोकस जो है इन्हीं कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने का है। निसान मैग्नाइट CNG की तरफ अभी हम बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। तो सर और निसान की तरफ से पहला इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट कौन सा होगा? हमारा जिसे कहते हैं कि निसान का जो है एज ग्लोबल देखें तो निसान का जो है निसान लीफ जो था, जो है वो ग्लोबल मार्केट हमने भी में देखा आया चल था, रहा है, हाँ। और आपने भी इसको चलाया भी है, यहाँ पे इंडिया में है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट ऑफरिंग थी, बहुत ही जिसे कहते हैं पाइनियर जो है स्टेप था, और वो काफ़ी पॉपुलर हुआ। फिलहाल जो है निसान लीफ के अलावा जो है जो हमारा जो ग्लोबल प्रोडक्ट है वो निसान आरिया है। और मैंने देखा again उसे एक कतर SUV में। है, कतार में आपने उसको देखा हुआ है, कतर में, और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। आगे चल कर के जिसे कहते हैं कि हमारी जो है निसान की जो है एक इंडिया में एक जर्नी जो है वो करीब करीब जो है 15 साल से रही है। इस 15 साल में जो है निसान ने जो है इंडिया में करीब करीब 1.8 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया 15 साल में। करीब 13 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हमने, जो है टोटल वॉल्यूम जो जनरेट किया है 3 मिलियन का जनरेट किया है, जिसमें से मेक इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड कहते हैं ना, मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड को जो है ना जीते हुए 1 मिलियन जो है एक्सपोर्ट भी हुआ है। तो कह सकते हैं 1/3 जो हमारा जो प्रोडक्शन था वो हमने एक्सपोर्ट भी किया है जो है। और इसको रियली जिसे कहते हैं कि इसको निसान ने जिया है, मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड। उसी को आगे ले जाते हुए जो है हमने कई जो है इनोवेशंस किए थे इंडिया में। जिस तरीके से निसान इंडिया में आई थी, दो ब्रांड फैमिली में निसान और फिर डैटसन ब्रांड फैमिली, साथ साथ उसमें 13 प्रोडक्ट्स आए, एक तरीके से लॉन्च हुए। हमारा जो इंट्रोडक्शन हुआ इंडिया में जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल जो था, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटर लेड था, उसको फिर हमने जो है चेंज किया टूवर्ड्स डीलर ओरिएंटेशन जो है, क्योंकि हम अपनी जोग्राफिकल रीच बढ़ाना चाहते थे, स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते थे कस्टमर कन्वीनियंस की तरफ से। इन सब पे जो है हमारे जो एफर्ट्स रहे हैं वो रहे हैं। इवन जो है जब मैन्युफैक्चरिंग थी वो एक जॉइंट वेंचर में हुई, निसान की फाइनेंस कंपनी भी जो है एक जॉइंट वेंचर में आई। इनको जब हमने ले कर के आए हैं तो हमारे एक्शंस इंडिया में मल्टीपल डायरेक्शंस में थे, ठीक है, और उसमें कुछ सक्सेस मिली और ज़्यादा जो मिली वो लर्निंग मिली। उस लर्निंग में ही जो है एक टर्न अराउंड स्टोरी आई, और वो टर्न अराउंड स्टोरी थी जो है निसान मैग्नाइट। क्योंकि अगर 2019 देखें तो 2019 में जो है हमारे पास टोटल 8 प्रोडक्ट थे, और 8 प्रोडक्ट में जो 2 ब्रांड फैमिली निसान और डैटसन में हम मंथली वॉल्यूम करते थे करीब करीब 1500 गाड़ी का, यानी साल का करीब करीब 18,000 गाड़ियाँ जो है हमारी जो है ना मार्केट में सेल होती थी। एक्सपोर्ट्स की बात अलग है। आप जब 2020 में जब निसान मैग्नाइट लॉन्च हुई है और पिछले साल देखें तो एक इकलौते प्रोडक्ट ने जिसे कहते हैं निसान मैग्नाइट ने जो है करीब करीब 33,000 के करीब वॉल्यूम जनरेट किया है। एक हमें जो लर्निंग आई वो ये है, और वो मैं शेयर करना चाहूँगा, ये वॉल्यूम जो है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे नहीं डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट में कितनी वैल्यू है, वो डिफाइन करता है वॉल्यूम। और वो बहुत बड़ी चीज़ है, और उसी को ही जीते हुए जो एक टर्न अराउंड जो हमारी जब जर्नी आई, उस टर्न अराउंड जर्नी पे ही जो है हमारी ग्लोबल लीडरशिप आई थी इस साल फरवरी में, और उन्होंने जो है फिर अनाउंसमेंट किया कि विद हमारे जो जिसे कहते हैं कि जो पार्टनर्स हैं, जैसे जो अलायंस पार्टनर्स हैं, उनके साथ जो है हम इंडिया में करीब करीब 5,300 करोड़ का जो है निवेश करेंगे। और ये एग्रीमेंट जो है तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ साइन हुआ है। उस मतलब साफ है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। बिल्कुल, तो 5,300 करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और ये एग्रीमेंट साइन हो चुका है। और इसमें जो है ये जो इन्वेस्टमेंट है जो आएगा, ये प्रोडक्शन की बात नहीं है,
ये प्रोडक्ट में आएगा, क्योंकि हमारे पास कैपेसिटी है। जो इन्वेस्टमेंट आएगा वो लार्जली आएगा प्रोडक्ट क्रिएशन में और सप्लाई चेन में। और हमारी कोशिश यही है कि इस इन्वेस्टमेंट से हम जो है 3 प्रोडक्ट फैमिलीज़ में जो है एंटर करेंगे, क्योंकि अब जो हमारी आगे की जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है उसमें हम बहुत क्लियर हैं कि जो ब्रांड हम क्रिएट करना चाहते हैं वो ब्रांड जो है वो एक्साइटिंग हो, एंगेजिंग हो। इसको करने के लिए जो 3 प्रोडक्ट हम जो आगे लेकर के चलना चाहते हैं और जिसमें इन्वेस्टमेंट होगा, एक है CSUV, दूसरा है C+SUV और तीसरा है SUV में इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो हमारी भी जिसे कहते हैं निसान भी जो है इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल ले करके आएगा, जो कि इंडिया में बनेगी। कब तक? ये प्लान हमने अनाउंस किया हुआ है। जहाँ तक हमारे प्रोडक्ट प्लान्स हैं वो जो है FY 24-25 के जो है फाइनेंशियल ईयर में जो है कहीं ना कहीं वो एक आएंगे। जैसे समय आएगा तो उस हिसाब से मैं बता पाऊंगा। अच्छा सर, 3 गाड़ियाँ दिखाई गई थी। हाँ जी। तो उसमें से बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जो आप लोग ने एक बड़ा बढ़िया इवेंट किया था? पिछले साल अक्टूबर के महीने में हमने मूव बियॉन्ड इवेंट किया था, जहाँ पे जो है हमने अपने जो है मीडिया पार्टनर्स को और मीडिया के जो है साथियों को और जो है ना अपने जो है जो हमारे जो है चैनल पार्टनर्स हैं उनको जो है प्रेजेंट किया था 3 ग्लोबल प्रोडक्ट्स हमारे जो SUVs हैं, क्योंकि हमारा जो DNA है निसान का वो SUV DNA है, जिसमें था एक्सट्रेल, काशकाई एंड जूक। तीनों प्रोडक्ट्स को जो है उनको प्रेजेंट किया गया था। तीनों प्रोडक्ट बहुत अच्छी तरीके से जिसे कहते हैं एक रिव्यू आया था और सराहा गया था उनको जो है प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट्स की जो है टेस्टिंग हो रही है इस समय। जो है एक्सट्रेल की टेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, कि जिससे कि हम जो है ना जो वैलिडेशन है इंडियन कंडीशन का उसको हम कर पाएँ और कर रहे हैं। और जैसे ही एक समय आता है हम आपको अनाउंस कर देंगे। सर कोई टाइम बताएंगे? हम आपको बता देंगे, ठीक है, आप ही सही बताएंगे कि जो है ना। बट ये जो है एक जिसे कहते हैं टेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही है। किस तरह का बदलाव अब ऑटोमोबाइल में आप देखते हैं? क्योंकि बहुत कुछ बदल चुकी हैं, लोग हैचबैक से ऊपर उठ चुके हैं, मैग्नाइट जैसी गाड़ियों में जा रहे हैं। तो अब और क्या चीज़ देख रहे हैं? क्योंकि बहुत कुछ डिजिटल हो गया है, अब तो गाड़ियों में अपडेट आते हैं मोबाइल जैसे। तो अभी आप क्या सोचते हैं सर, क्योंकि आपने सारे दौर जिए हैं? देखिए ऐसा है कि एक ऑटोमोबाइल जो है ना एक फ्रीडम जनरेट करती है, फ्रीडम ऑफ जिसे कहते हैं मोबिलिटी जो है आपको एक बिल्कुल एक फ्रीडम जो प्रोवाइड करती है। साथ साथ जो है ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हो रही है आज की डेट पे। आप अपनी जो है फीलिंग्स जो है अपनी व्हीकल्स के थ्रू जो है ना एक्सप्रेस करते हैं, तो फ्रीडम ऑफ मोबिलिटी तो है ही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी हो रही है। तो ओवरऑल जिसे कहते हैं तो एक्सप्रेशन जो है एक टाइम पे आप एक्सप्रेस करते थे अपनी फीलिंग्स जो है बाय वे ऑफ जिसे कहते हैं कि एस्पिरेशन के थ्रू कि मेरी गाड़ी जो है कैसी है, और आप अपनी पर्सनालिटी का रिप्रेजेंट करती थी। इस समय जो है जिस तरीके से एक एनवायरनमेंट की तरफ एक जो है कस्टमर कॉन्शियस हो रहा है, वो जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो बेसिकली जो है टूवर्ड्स एनवायरनमेंट है। और वहीं पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का जिसे कहते हैं एक रुझान आ रहा है पूरे ग्लोबल मार्केट में, और ये मेरे हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। पर इसमें 2 पहलू हैं, एक तो प्रोडक्ट क्रिएट करना और दूसरा एक इकोसिस्टम क्रिएट करना। हमारी ये कोशिश होगी एज निसान कि सिर्फ हम एक प्रोडक्ट ना क्रिएट करें, सिर्फ साथ साथ हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करें, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो शुरुआत की टेक्नोलॉजी है, पायनियर रहे हैं। तो हमने वैसे भी जो है ना जिसे कहते हैं एक इकोसिस्टम किया हुआ है, और वही हम एक लर्निंग इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में भी शेयर करना चाहेंगे। तो एक इलेक्ट्रिफिकेशन है, साथ साथ एक ऑटोनोमस ड्राइविंग का जो है ये भी जो है एक नेक्स्ट लेवल पे चला जा रहा है, जहाँ पे जैसे कहा ना फ्रीडम, तो फ्रीडम में जो है ये जिसे कहते हैं कि एक टाइम पे होता था कि आप जो है ऑफिस में ऑपरेट करते थे, घर पे ऑपरेट करते थे, फिर एक थर्ड स्पेस में ऑपरेट करते हैं। आज की डेट पे है सब कुछ जो है आप गाड़ी में बैठ कर के कर सकते हैं। आप ड्राइव करने के साथ साथ जिसे कहते हैं अपना जिसे कहते हैं आपका एक तरीके से आपका अपना ऑफिस का भी काम चल रहा होता है, क्योंकि कनेक्टिविटी होती है। साथ साथ आपका एक लेजर भी आ जाता है और एक कंफर्ट एंड कन्वीनियंस भी आ जाता है। ये एक नई चीज़ें जो हो रही हैं, ये एक जिसे कहते हैं एक न्यू स्पेस आप अपना जनरेट कर रहे हैं, जहाँ पे हर चीज़ का मिश्रण भी हो रहा है यहाँ पे ऑटोमोबाइल में। तो ये एक नई सी एक और जो है
रुझान आ रहा है और कस्टमर्स जो है हरदम अपने आप को इवॉल्व करते चला जा रहा है। तो भैया अगर आप वर्ल्ड कप देखने जाना चाहते हैं तो इनके टेस्ट ड्राइव वगैरह लीजिए, सर की तरफ से फ्री टिकट वगैरह मिल सकता है। मैं तो टेस्ट ड्राइव ले चुका हूँ तो मेरी टिकट तो फ्री हो गई है ना सर, देख रहा हूँ कुछ ना मैच वैच। आप देखिए ऐसा है कि अरे सर कोई नहीं, मैं तो ऐसे बोल रहा था। इस समय फिलहाल जो है आप निसान मैग्नाइट खुद ही ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है, और किसी भी शोरूम में चले जाइए, वहाँ पे निसान जो है ना मैग्नाइट की टेस्ट ड्राइव लीजिए और लकी ड्रिप में पार्टिसिपेट करिए। और आपको तो वैसे भी निसान मैग्नाइट बहुत अच्छी तरीके से जिसे कहते हैं अच्छी लगती है, तो खरीद भी लीजिए जो है ना, और चांसेस बढ़ जाएंगे। सोच आप रहा हूँ। देखते हैं कि जो है ना कि कौन सी टीम खेलती है और कैसा खेलती है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले हमने देखा कि अफगानिस्तान जो है ना टीम ने जो है इंग्लैंड को हराया, जहाँ पे क्रिकेट की उत्पत्ति हुई थी। तो कोई कुछ नहीं कह सकता कि इस खेल में क्या होगा। ये बोलते हैं ना अनिश्चितताओं का खेल। अनिश्चितताओं का खेल है, पर बहुत ही प्यारा खेल है। और हमारे हिसाब से जो है ना किसी भी दिन कोई भी टीम जीत सकती है, और कोशिश यही होगी हमारी, मतलब एक यही होती है कि मे द बेस्ट टीम विन। पर एक चीज है, ये दिल तो है हिंदुस्तानी। तो भैया 2-3 चीजें तो इंडिया ही अनिश्चितताओं के इस खेल में 2-3 चीजें निश्चित हो चुकी हैं। हमें द्विवेदी मैच देखने जा रहे हैं और उनका टिकट पक्का है। और ये सर थे जिन्होंने खुल के अपनी बात रख दी है, बताया इन्होंने क्या क्या योजनाएं हैं। इन्वेस्टमेंट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कितना कुछ रोजगार यहाँ पर निसान लेके आने वाली है और कितने सारे प्रोडक्ट यहाँ पर और देखने को मिलेंगे निसान की तरफ से। इलेक्ट्रिक पर पूरी राय अपनी रख दी है सर ने, तो अब कुछ नहीं बचा है, सब कुछ बता दिया है सर ने। कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। इंतजार कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, सर से जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम मेरा भी है और सर का भी दिया हुआ है, जाइए सवाल करिए और सारे जवाब ले जाइए। थैंक यू सर। धन्यवाद अमित।